हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेक्स्ट सिविल नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत हिस्ट्री का। ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग से रिलेटेड टॉपिक मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे और इसके हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे इस टॉपिक को। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में चलते हैं अपने। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो कई कब दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 1943 में। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किससे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर है ए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने के नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर है 248 किलोमीटर। 238 नहीं, सॉरी 385 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। दांडी मार्च किया कब गया था? ये 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्र संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे क्या इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। कहाँ? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तथापि आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह फिर देश में स्वतः स्फूर्त रूप से प्रसारित किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू में, वर्ष 1946 में की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारियों नीतियों व 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। तो इसी में के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। इसका राइट आंसर देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक। सेकेंड है हमारा, बार बार पड़ने वाले अकालों का समाधान। और थर्ड है हमारा, समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है एम ए अंसारी। भारत के संविधान के सिद्धांत को तय करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की समिति के रिपोर्ट को आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट की जाने से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर
14 हमारा निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? इसका राइट आंसर है लाहौर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो था ये 1922 में। 8 अगस्त 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली 1942 में 8 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1919 के अधिवेशन में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जेम्स फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे मुस्लिम लीग के नेता थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 19 से नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर अंसारी ने। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा आकलन किसके ने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है सर सीरियल रेडक्लिफ ने। 20 का राइट आंसर है। भारतीय विभाजन के बाद सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा रेडक्लिफ रेखा के निर्माण के बाद शिमला संधि के अनुसमर्थन के बाद नियंत्रण रेखा का सीमाकलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हरिपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था 1938 का अधिवेशन? ये हुआ था हरिपुर में। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसका राष्ट्रीय आंसर है सी नंबर, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। आदर्श स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं है, तो इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनीतिक दल बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जिसे हम HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी राइट आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसिफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसिफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। इससे इसका नाम था अरुणा आसिफ अली। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इसलिए इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर केवल ए है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। पूर्ण स्वराज का एक संकल्प पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुस्लिम लीग ने निम्न में से किस अधिवेशन में MLA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? जिसका राइट आंसर है 1929। जिन्ना के 14 सूत्र वाले मंत्र पत्र को 1929 में प्रस्तुत किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और वे नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट के से असंतुष्ट थे। यही कारण था कि उन्होंने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह और सचिंद्रनाथ सन और मनमनाथ गुप्त मुख्य नेता थे इसके। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर बना था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, तो इसका राइट आंसर सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे।
और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उनका राइट आंसर था श्री राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो दीनबंधु के नाम से जो है CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से विख्यात है। कौन थे ये? CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। देखो, दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को और देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो खोज की थी वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जीवी कृपलानी, जो थे आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यह अहमदाबाद के बाहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका राइट आंसर है खाद्य एवं कृषि विभाग 1947 में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी भारतीय अंतिम सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास, जबकि विदेश मामले का तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इसका राइट आंसर था जेबी कृपलानी, एक शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही किसे गिना जाया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहला तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। वही क्वेश्चन 41 देखें तो हमारा रोलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? रोलेट एक्ट देखते हैं। रोलेट एक्ट का जो लक्ष्य था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। इसी के कारण जो था रोलेट एक्ट चलाया गया था, इसे रोकने के लिए। तो रोलेट एक्ट की स्थापना जो की गई थी मार्च 1919 में, रोलेट एक्ट में भारत में राज कर रही थी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था। यह कानून सर सिडनी आर्थर टेलर रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर, रोलेट एक्ट का उद्देश्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी को बनाना और मुकदमे चलाना। निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसका राइट आंसर है वेब मिलर, जो थे महात्मा गांधी के साथ थे। वेब मिलर जो थे एक अमेरिकी पत्रकार थे जिन्हें गांधी जी ने दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। क्वेश्चन नंबर 43, देशबंधु की उपाधि किसे था? तो अभी हमने बात की है कि दीनबंधु किस और दीनबंधु चित्तरंजन देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 44 है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1935 का अधिनियम जो था, तो उसमें भारत के लिए एक संघीय संरचना का प्रस्तुति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? चलिए इसको देखते हैं। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और किसने की थी? नाथूराम गोडसे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर बेरेटा पिस्टल से 3 गोलियां दागी। क्वेश्चन नंबर 46, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इकबाल इनके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो थे जलियांवाला बाग के नरसंहार के भारतीय वायसराय थे। कौन से? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं है? तो भीमराव अम्बेडकर जो थे, BR अम्बेडकर भारत छोड़ो में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 49 से, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? चर्चिल था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 50 है, हमारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो महात्मा गांधी ने।
तो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से ये हमारा टॉपिक था गांधी युग। और गांधी युग में हमने पार्ट ए डिस्कस कर लिया है, हम जल्दी पार्ट 2 लेकर आएंगे, और पार्ट 2 को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो इस टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम पूरी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में हिस्ट्री से कोई भी टॉपिक बनता है तो हम उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। और यदि आप हमारे जनरल साइंस के प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आप जेके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर जनरल साइंस के सभी वीडियोस हैं। और जीके के लिए आप हमारे जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप हमारी भूगोल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर सभी वीडियो देख सकते हैं। हम सभी वीडियोस टॉपिक वाइज लाएंगे और सीक्वेंस में लाएंगे, ताकि एग्जाम के समय आपको वीडियोस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।